हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मंडी रिएक्शन। आज की वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है। रूममेट। इसकी सबसे ज़्यादा अनुभव सजेशन सिंह है ये बस्सी। रिसेंट डेज में, जब हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। पिछले 4-5 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे बिकॉज रमज़ान की वजह से वो थोड़ी टाइमिंग ऐसी है कि टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। सो वी हैव मैनेज अनुभव सिंह बस्सी को हमने पहले सुना है, बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग इज टू है। गुड यार। कुछ ऐसे He is बंदे too होते हैं जो देखने में इतना सीरियस किस्म की गुस्से वाली पर्सनालिटी लगती है और उनका बोलने का स्टाइल ही मजे का होता है। सो ही इज द गाय जिसका बोलने का स्टाइल बहुत मजे का। और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि मेरा एक क्लास फेलो होता था और अभी भी है, मतलब वी आर नॉट क्लास फेलोज, बट उसका भी स्टाइल, गेटअप भी इसी तरह, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, बाल, और वो पर्सनालिटी भी उसी तरह की, जरा मसल शसल। और ही वाज दिस काइंड ऑफ गाय कि वो नॉर्मल सी बात भी करता था तो आपको फनी लगता था क्योंकि स्टाइल बड़ा फनी था। तो ही इज ओके, लेट्स सी। सो आई लाइक दिस गाय। ये हमें इसलिए भी ज्यादा पसंद है क्योंकि इन्होंने हमें एक दफा मेंशन किया था अपनी स्टोरी। हाँ बिल्कुल, ये बात याद रहती है। ये बात याद रहती है बिल्कुल। तो हमें एक दफा इन्होंने अपनी स्टोरी पे मेंशन किया था और ऊपर वो कैप्शन क्या लगाई थी, भाई अब तो रिएक्शन भी आने लगे बॉर्डर पार से। हाँ बॉर्डर पार से कुछ इस तरह की थी। सो थोड़ा टाइम हो गया। सो तो अगर आप ये दोबारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक दफा और एक दफा और हालात मारे चल रहे, एक मेंशन और लेट्स सी दिस वीडियो। लालची इंसान है यार मजाक कर, मैं लालच की वजह से नहीं कह रहा, वैसी एफिलिएशन हो जाती है ना एक बंदे के साथ, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये इज टू गुड। लेट्स सी दिस वीडियो। और ये वीडियो आई नो इन एडवांस कि बहुत ज़्यादा फनी होने वाली। एक अभिषेक अभिमन्यु की वीडियोस और एक ये वीडियोस, ये देखने से पहले मैं बता सकता हूँ कि भाई ये बहुत एंटरटेनिंग है। लेट्स सी। सही बात, लेट्स सी द वीडियो। ठीक है, चलो स्टोरी बहुत ज़्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था। मैं यहाँ नहीं रहना और, तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक हो तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया। काफ़ी आलिशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे। अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार पर। नाइस एनालॉजी। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था। तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भाग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था। तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं। तो सारी हम संभाल के रखते थे, क्यों पता नहीं। ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी, मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख, मीठी मीठी लगेगी। मैं कहा पी के देखी, मुझे लगी भी। मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है। जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ, ऐसे गूगल मत करने लग जाना। आता है वो, पता नहीं उसके हाथ कुछ बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए। पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे।
फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर, आर्किटेक्ट होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। कह रहा नहीं मैं चाबी दे दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में, मुझे कुछ से कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कोई बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। इससे बकचोदी की जाए। मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो? तो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा, कह रहा तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या। कह रहा मैं सैम का फादर हूँ। लग गई। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया तो रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। यार सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ। समझ ही नहीं आया। मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जाएगी। मैं कहा नहीं। मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ये सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। ठीक है दोस्त से बनाओ, शक्ल बनाओ। यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा। ओ भाई, तीनों मिलके कमरा देखेंगे। ये और चीज ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं क्या बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे? बिल्कुल। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। ठीक हो गया भाई। मैंने पूरी कैलकुलेशन की दिमाग में, मैं कहा बता देते। मैं कहा अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था। उसको मुंह देके बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था। भाई बिल्कुल बाप। हाँ जो मेरे पापा ना पापा है, ये बाप कहते हैं। वो लड़के नहीं तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस ऐसे खड़ा मैं कहा ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे सैम कहाँ है? हो गया शुरू। मैंने कहा अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में। कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया। मैंने कहा बैठी, आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। कहा बैठी
रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। तो अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था दिल्ली। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था। पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनेम, समझ रहे हो तुम? वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। तो मैंने फिर से बोला, मैंने कहा बाडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं नहीं नहीं, अपने पापा कसम, नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, बिल्कुल सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहे हैं कि मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? ये तो रहा लड़का अंदर तुम्हारा। हाँ, बोल दो ना। नहीं, कुछ खड़ा है शांति से। मैंने कहा आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दी यार तुमने। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है। अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैं याद रखूंगा? बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे? अब लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा।
तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ, मैंने चाबी उठाई, मैं उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चल रहे चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ, कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे खोलते। यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उस दिन में चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए, वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था, मैंने कहा कुछ नहीं अंदर आओ, अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े पड़े थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ रहो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर लगा था, वो चल रहा था, तो क्या वो तो चल रहा है, मैं कहा इन्वर्टर चल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना लोड ले पाता। इन्वर्टर ठीक हो गया, गुड पॉइंट। उठ के लाइट जला दिया, अब इसमें आप अपने आप क्या अब देख लो। कमाल देखा मैंने, लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा मेरे नाम पे। मैंने कहा मना करा था ना मैं, बैठ जाओ। उन्होंने सारी बोतल देखी, तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना। हाँ पीते हुए। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है, उठ के कमरे में मैं उधर मत जाओ, कत्लो रखा हुआ। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, अच्छा एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट है, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। अंदर चलाते थे कि गिर जाएगा यार, तोड़ दिया वो डिब्बियां देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? बीड़ी नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना भाई। वो कैरेक्टर आदमी थे यार, वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार। हमारे तो कोर्स की भी यार, टू गुड। देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए, अब वेट चल रहा है। मैं अगर चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग, मैं बच्चों की करने जरूरत टॉन्ट मारे हैं। मत मारो, पी नहीं है तो बताओ। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही। भाई इतने में हमारे आ गया, हमारे सैमिनन अब मजा आएगा। सैमिनन देखो ये लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला इसका ऐसे हाथ निकला ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया। चलो पापा माफ कर दो, कभी करो। अंकल कह रहे बुला के लाओ, मैं फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने? तो मैं वापस गया, मैंने कहा बेटी हो गया, आप धप्पा हो गया।
देख लिया पापा ने, आ जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आके भाई क्या होगा, मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई, मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी। आई रूम माय फैमिली वैल्यूज। भाई नाती पहले पैर छू, मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब, कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैं कहा मैं भी नहीं करता। प्रधान मालिक का है सब, मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है, बकवास कर रहा मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही। यार बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, बोला आंटी का ना, वो डांटे डांटे, मैं कहा आप मारेंगे आप मारेंगे। उठे, खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। अगर इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में, इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों रहा है, सामने आप मारो पैंच की तरह। फिर वो आप फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं, और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देख मिले बैठा। कुछ ना, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू। मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, आज जितनी होगी ना नहीं निकालेंगे। बात कर रहे हैं उससे करते करते मैंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाएंगे। आलू भुजिया रखते, 4 लड्डू रखते, कह रहे बेटा सुनो सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया जल्दी, ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा। ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ही इजी काम नहीं आता तो। भाई वो चले गए, मैं कहा ये क्या हुआ यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट। भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। वाइपर लाने नहीं दिया उसने। ये सेंसिबल आदमी है। तो इसलिए मना कर रहा था क्या भाई, बचपन से वाइपर से मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी फैमिली, बाथरूम से बहुत ज्यादा लगा आपने तुम लोग। मुझे और किस चीज से नहीं कह रहे, नहीं भाई उससे मारते हैं। तो अब क्या होगा, कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरिट जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे, बस फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखाती हूँ कैसा करिए। तो थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गए। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। बैक टू कैरेक्टर, गुड हो गया। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है। क्या? हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया खोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, मैं स्वीटी नाम के वाइपर से जो सोता है उसको घुमा घुमा। अंकल देखे, मेरे अंकल लव द वे यू लाई। यार वीडियो और यार ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई 10-11 साल पुरानी है। अब तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो गए। लास्ट लॉकडाउन में साथ भी थे और काफी मैच्योरली बताया लॉकडाउन, आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो में, मैं अभी दिखा रहा हूं, देखो आप एंजॉय करो। थैंक यू। Oh my god. Okay. all right, so first of all कसम से मुझे भूख लगने लगी है, रोजा है मेरा, हंस हंस के दिमाग खराब हो गया। पीठ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। so as expected, बल्कि something more than expected, it was Oh, one hell of a video. hell of a video, seriously hilarious. Too good. Back to normal. Why too good? You are too good, too good, too good, too good. मुझे लगता है एक वीक का हंसना हो चुका है आज। 20
22 मिनट की वीडियो और इतना हंस हंस के बस अगला एक हफ्ता नो स्टैंड अप कॉमेडी इस वीक का हो गया। ये हम लोग रोजे से हैं, रोजा अभी टाइम थोड़ा सा ही रह गया, भूख लगने लग गई। टू गुड, हाँ टू गुड यार, बहुत बहुत मजे का था। और जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था कि ये बंदा बोलता है तो हंसी आ जाती है, बात करने में ही हंसी है, जिस स्टाइल से वो बात हो रही है ना, एक स्टोरी भी बहुत मजे की बनाई है, स्टोरी थी मजे की, रियल स्टोरी थी यार, आउटस्टैंडिंग। मुझे बाप वाकई में बाप और बादल बना के कुत्तों की लड़ाई, भाई अलग ही दुनिया में घूमे हुए। स्टार्ट और एंड आखिर तक ने कनेक्टेड रहा है, वो अपनी पुरानी पंच लाइंस को आखिर में यूज कर रहा था, वो तो बड़ा बहुत मजे से यूज किया। टू गुड यार, टू गुड, इट वाज टू गुड। मेरे ख्याल से 10/10 नहीं कहना चाहिए बल्कि 100/10 टू गुड, बहुत मजे की वीडियो थी और बहुत मजा आ गया, सही बात है। और ऐसी स्टैंड अप कॉमेडीज लाजमी, वो नहीं होता हंस के आपको यहाँ दर्द और दिमाग आपको ऐसा लगता है कि आप भर गए हैं बिल्कुल, बस अब थोड़ी देर उदास रहना चाहते हैं, तो वो वाली सिचुएशन है। अब हम थोड़ा उदास रहना चाहते हैं, इतना उम्मीद है भाई उदास। टू गुड, हम एक वीक का वैसे हंस चुके हैं। सो ये आई नो आप लोगों को वीडियो बहुत मजे की लगी होगी, इसलिए ठोको लाइक, इसको बहुत सारे लाइक ठोको और नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा। कोई वीडियो आप चाहते हैं देखें तो उसका लिंक दे दें। See you guys in next video. Until then, खुदा हाफिज़।